और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द के बारे में जो बहुत कॉमन है, परेशान करता है और कभी-कभी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जी हाँ, गर्दन का दर्द। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये दर्द होता क्यों है, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं और कैसे हम कुछ आसान एक्सरसाइज और टिप्स से इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप भी गर्दन के दर्द से परेशान हैं या फिर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस दर्द से जूझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, गर्दन का दर्द कई कारणों से हो सकता है। ये दर्द कभी कभी इतना असहनीय हो जाता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। कई बार हमारी रोज की जिंदगी की कुछ आदतें ही इस दर्द का कारण बन जाती हैं। जैसे कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर की सही स्थिति का ध्यान नहीं रखते। सबसे पहला कारण है गलत पोस्चर। जब हम लंबे समय तक गलत तरीके से बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारी गर्दन और पीठ पर जोर पड़ता है। आजकल हम में से ज्यादातर लोग घंटों कंप्यूटर या मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, जिससे हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। ये आदत धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। ये गलत पोस्चर गर्दन के मांसपेशियों पर बहुत जोर डालता है और दर्द का कारण बनता है। इसके अलावा ये हमारी रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्ट्रेस न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे दर्द होता है। यह दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हमें आराम करने में भी मुश्किल होती है। तीसरा कारण है कोई चोट लगना। चोट लगने से भी गर्दन में दर्द हो सकता है, चाहे वह चोट कितनी भी छोटी क्यों न हो। खेलकूद के दौरान, एक्सीडेंट में या फिर अचानक से गर्दन मुड़ जाने से भी दर्द हो सकता है। यह दर्द कभी कभी तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में गंभीर रूप ले सकता है। कई बार गर्दन का दर्द किसी और बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्दन की हड्डियों में बदलाव आ जाते हैं। अगर आपको बार बार गर्दन में दर्द रहता है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सही समय पर इलाज कराने से आप इस दर्द से निजात पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना सकते हैं। चलिए, अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं और जो आपकी गर्दन के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। गर्दन का दर्द एक आम समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। पहली एक्सरसाइज है गर्दन को धीरे धीरे आगे और पीछे करना। इस एक्सरसाइज को करने से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रक्त संचार बेहतर होता है। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। ध्यान रखें कि इसे करते समय आपकी गर्दन पर कोई जोर न पड़े। दूसरी एक्सरसाइज है गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं घुमाना। यह एक्सरसाइज गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसे भी 10 से 15 बार दोहराएं। इस दौरान अपनी सांसों को नियंत्रित रखें और आराम से करें। तीसरी एक्सरसाइज है कंधों को ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे नीचे करें। यह एक्सरसाइज कंधों और गर्दन के तनाव को कम करने में सहायक होती है। इसे 10 से 15 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को करते समय अपनी पीठ को सीधा रखें। चौथी एक्सरसाइज है गर्दन को एक तरफ झुकाएं और दूसरे हाथ से हल्का सा दबाव डालें। यह एक्सरसाइज गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करती है। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। इस दौरान अपनी सांसों को नियंत्रित रखें और आराम से करें। ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते समय सांस धीरे धीरे लें और छोड़ें। यह आपके शरीर को आराम देने में मदद करेगा और एक्सरसाइज का प्रभाव बढ़ाएगा। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है तो उसे जबरदस्ती न करें। अपने शरीर की सुने और आराम करें। अगर दर्द बना रहता है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। इन आसान एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी गर्दन का दर्द धीरे धीरे कम होता है। नियमित अभ्यास से आप न केवल दर्द से राहत पा सकते हैं, बल्कि अपनी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3, गर्दन दर्द से बचाव। इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जिनका ध्यान रखकर हम गर्दन के दर्द से बच सकते हैं। गर्दन का दर्द एक आम समस्या है, लेकिन कुछ सरल उपायों से इसे रोका जा सकता है।
सबसे जरूरी है सही पोस्चर बनाए रखना। जब हम सही पोस्चर में बैठते या खड़े होते हैं तो हमारी गर्दन पर कम दबाव पड़ता है। बैठते समय, खड़े होते समय और सोते समय अपनी गर्दन को सीधा रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो। दूसरा, ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में न बैठें। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से गर्दन में तनाव बढ़ सकता है। हर 30 से 45 मिनट में उठकर थोड़ा टहलें और स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा और रक्त संचार बेहतर होगा। तीसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। स्ट्रेस भी गर्दन के दर्द का एक बड़ा कारण हो सकता है। योगा, मेडिटेशन या फिर कोई भी एक्टिविटी करें जो आपको रिलैक्स करे। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। चौथा, अपने सोने के तरीके पर ध्यान दें। सोते समय सही पोस्चर बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ऊंचा तकिया लगाकर सोने से बचें। ऊंचा तकिया आपकी गर्दन को असहज स्थिति में रख सकता है। पांचवा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। नियमित व्यायाम से आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। इससे आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी। मजबूत मांसपेशियां गर्दन के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गर्दन के दर्द से बच सकते हैं। इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और गर्दन के दर्द से राहत पाएं। चैप्टर 4, गर्दन दर्द का इलाज। कब है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत? अगर आपको लगातार गर्दन में दर्द बना हुआ है और एक्सरसाइज से भी आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और दर्द का कारण जानने की कोशिश करेंगे। दर्द के कारण के आधार पर डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां दे सकते हैं, जैसे कि दर्द निवारक या मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयां। कई बार डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी की सलाह भी दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी में आपको कुछ खास एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग सिखाई जाती हैं, जो दर्द से राहत दिलाने में मदद करती हैं। बहुत ही कम मामलों में, जब दर्द बहुत ज्यादा होता है और दूसरा कोई इलाज काम नहीं करता है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। चैप्टर 5, गर्दन दर्द का एटियोपैथोलॉजी। जानिए इसके पीछे का विज्ञान। दोस्तों, अब हम थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। एटियोपैथोलॉजी एक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी बीमारी या तकलीफ के पीछे का वैज्ञानिक कारण। गर्दन के दर्द के मामले में एटियोपैथोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, गलत पोस्चर, स्ट्रेस, चोट लगना, ये सब गर्दन के दर्द का कारण बन सकते हैं। इन कारणों की वजह से गर्दन की मांसपेशियों, टेंडन्स, लिगामेंट्स या फिर डिस्क में सूजन आ सकती है, जिससे दर्द होता है। कई बार नसों पर दबाव पड़ने से भी दर्द हो सकता है। गर्दन के दर्द का एटियोपैथोलॉजी समझना जरूरी है ताकि हम उसका सही इलाज कर सकें। आउटरो, गर्दन दर्द को कहें बाय बाय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको गर्दन के दर्द से राहत पाने में मदद मिलेगी। याद रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।